सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाया है आज कुछ खास सादर जय जिनेंद्र के साथ गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी। कुछ ही दिन की बात है, सुमति धाम में जब 100 से ऊपर संत इकट्ठे होंगे, कहते हैं 100 तो हम कह रहे हैं, 200 300 की संख्या पार होगी आचार्य श्री को जब पट्टाचार्य पद पर विराजमान होंगे। पर उनसे छोटे छोटे 6 सवालों के जवाब आज बात करते हैं हमसे, बहुत मीठे, कहते हैं जीवन के सूत्र बन जाते हैं, जीवन को कैसे चलाना चाहिए बात बन जाते हैं। उन्हीं में से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहते हैं ना, खरबूजा को देख के खरबूजा बदलता है रंग, मालूम है ना, संगति देती है वैसा ही फल। तो फिर क्या संगति से असर पड़ता? कहते हैं हाँ, जैसे दोस्तों के मिलते हैं मोटी बात कर रहे हैं, पर हम वैसी गंभीर बात कर रहे हैं कि अगर हमें पुण्य का अर्जन करना हो, पुण्य को काटना नहीं हो, तो क्या संगति का असर पड़ता है? किससे पड़ता है? उन्होंने तो कहा, इसके अंदर ये भी कहा कि ये बात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचा देना। क्या कहा कि क्या हमें फल कैसे मिलता है, किसके पास बैठे किसके पास नहीं, पीएम के पास बैठे या सीएम के पास नहीं। जरा सुनते हैं क्या बता रहे हैं गुरुवर। इस शब्द को जीवन में ध्यान रखना। पुण्यात्मा जीव के पास बैठने से बड़ी बड़ी आपत्तियां टल जाती हैं और पुण्यक्षीण पुरुष के पास बैठोगे तो नई भी आपत्तियां, तब भी आपत्ति आ जाएगी। प्रश्न करो कैसे? एक कटोरी में इमली की चटनी, चिंच की चटनी, ठीक है, और एक कटोरी में बूरे पड़ी खीर है। अब दोनों में अंगुली डालना और मुख से लगाना, क्या होगा? वो इमली का नाम तो सुनते ही यहां पर ही चेहरा बिगड़ने लगता। देखा आपने? तो जैसे इमली के लगने से दांत खट्टे हो रहे हैं और खीर के बूरे से दांत, अब तुम्हारा मुख मीठा हो रहा है, ऐसे पुण्यात्मा जीव के सहयोग से पूरे नगर में चहल पहल हो जाती है और पुण्य छीड़ के नियोग से पूरे गांव में शांति छा जाती है। एक मैं आपको एक बात बता के जा रहा हूं, किसी से ईर्ष्या मत करना। इस बात को देश के प्रत्येक नागरिक के पास समाचार जाना चाहिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समझ में आना चाहिए। तुम ईर्ष्या करना जान सकते हो, धन कमाना नहीं जान सकते। और सारा धन कमाने से नहीं आता। कमाने वाले सैकड़ों हैं, लाखों करोड़ों हैं। एक ऑटो वाला सुबह से मेहनत करता है, शाम को जितना लाता है ठेके में जाके सब बर्बाद करके आ जाता है। यदि नगर में पुण्यात्मा भाग्यवान जीव है, ये सुन रहे ना, तो उसकी आपको मिलकर रक्षा करना चाहिए। मन में आता है, कभी जाते हैं कार्यक्रमों में, महोत्सव में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, कभी लगता है कि मंचों का कार्यक्रम, महोत्सव कार्यक्रम कुछ अब बदल गया है। कहते हैं जीने का जैसे ढंग बदल गया है, तो हमारे मंचों का भी अब बदल गया है। अब मंचों पे धर्म 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 विधान पूजा मंत्र संत्र नहीं होते हैं, तो होता क्या है? मंत्रों की जगह क्या होता है? धर्म की जगह। कभी मन में विचार किया है? सचमुच आज मंचों से, महोत्सवों में, कार्यक्रमों में धर्म धर्म नहीं होता है, क्या होता है? सुनते हैं एक बार गुरुवर से, सीधी सपाट बात, सच्ची बात। पूरा मार्ग मोड़ के रख दिया लोगों ने। दया नहीं आती कभी आपको? 2-2 3-3 घंटे मंच पे विराजते हैं, धन श्री धन श्री धन श्री के अलावा कोई श्री जी का नाम नहीं चल रहा है, श्री जिनवाणी सुनाई नहीं पड़ रही है, धन श्री धन श्री। लोगों की वही श्रद्धा जा रही है, मेरी पैसा पैसा पैसा। अरहंत की देशना का क्या होगा? मालूम मैं यहाँ प्रसन्न क्यों हूँ? एक सज्जन मेरे से कल पूछे, बोले गुरुजी इतने दिन आपको कैसा लगा, खुश रहे कि नहीं? मैंने खुश का कारण बताऊं क्या था? खुश का कारण ये था, मधुबन के तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कभी मेरे पास आकर ये नहीं कहा गुरुजी दान दिला दो, इसलिए मैं खुश हूँ। पहले ही दिन एक कमल काला कहता गुरुजी 1 करोड़ चाहिए हमको। मैं कहता भैया ये पिच्छी मेरे पास है, इसमें कुछ भी नहीं है, कमंडल है उसमें पानी मात्र है और मैं अकेला हूँ जिनवानी सामने, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। धनपति करोड़पति के मैं पैर पड़ता नहीं, वे मेरे पैर जरूर पड़ते हैं। द्रव्य आए तुम्हारा
वो नहीं आए तो तुम्हारा विशुद्ध सागर से दूर है। आ जाएगा करोड़ भी तो तुम्हारा लेके नहीं जाऊंगा, वो नहीं आएगा तो तुमको दिला के भी नहीं जाऊंगा। जो है सो है, एक सिक्का लेके नहीं जाऊंगा, विश्वास रखो। अपना नियम है, करोड़ों आए तो तुम्हारे, एक भी नहीं आए तो तुम्हारा। अब भैया देख लो रुकूं कि नहीं रुकूं। इसलिए मैं मुस्कुराता हूं। क्यों? साधु को मुस्कुराहट देखना चाहती हो ना तो वचन मत दो, साधु को वचन मत दो, भोजन दो। जीवन में रंग तो कई देखे हमने, पर कई बार कहते हैं कि यह चीज मिल जाए तो तुम वह इतनी कीमती चीज छोड़ देना। गुरुवर बताते हैं, क्या एक बार पूछ लेते हैं कि अगर स्वर्ग में बैठे हो तब भी वहां मत बैठना अगर यह चार जगह मिल जाएं। जिस जगह ये चार हो कहते हैं उस नगरिया में बेड़ा पार हो। कौन सी वे चार है? गुरुवर के मुख से एक बार सुन लेते हैं। इन चार को मिल जाए तो स्वर्ग पर भी नजर मत डालना। हो सकता है क्या? हाँ, संभव है। जब सुनते हैं गुरुवर से इसका जवाब। चार भाई का एक सा पुण्य नहीं है, बराबर है। ये चार भाई का एक सा पुण्य नहीं है। जिस नगर में बालक पानी ना हो, जिस नगर में सेठ ना हो, जिस नगर में विद्वान ना हो, जिस नगर में वैद्य ना हो और जिस नगर में गुरु ना आते हों, उस नगर में निवास करना ही नहीं। जहाँ पर पानी हो, वैद्य हो, सम्राट हो, गुरु हो, धनवान लोग हों, भाग्यवान लोग हों, मित्र, वह स्वर्ग छोड़ करके वहाँ रह लेना। विश्वास कर सकते हो आप, स्वर्ग में बैठे देवता भी चरणों में पड़ जाते हैं जब ऐसा इस धरा पर देखते हैं। यानी इस धरा को श्रेष्ठ मान लेते स्वर्ग के देवता, जिसके लिए हम सरसते हैं कि भगवान मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? पर आज भी उसको आसान नहीं है, पर कठिन भी नहीं है, पर 99.9 चाह कर भी नहीं करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो क्या है ऐसा जिसके लिए स्वर्ग वाले भी धरा पर आने को तरसते हैं? सुनेंगे एक बार खास बात गुरुवर से। एक व्यक्ति ने एक दिन भी सील का पालन कर लिया, मित्र, अरबपति खरबपति छोड़िए, सौदर मंदिर से महान है वो। सौदर मंदिर के पास वो संपत्ति नहीं है, तो एक दिन का सील का पालन कर रहा है, वो सौदर मंदिर से श्रेष्ठ है। ऐसे सील सासू की बेटी को खुश करने के चक्कर में ऐसे द्रव्य को तुमने कैसे नष्ट कर डाला? किसके पीछे? जिससे खुशी मिलती उसको खुश करने के लिए। ऐसे ही मित्र, देवता खुश रहेगा तो घर में खुशहाली छाएगी। उसको खुश करने के चक्कर में अज्ञानियों ने जीवों की बलि चढ़ा दी, कुर्बानी कर डाली। क्या अज्ञानता थी? जब मरा तो नरक में टपका। इसलिए अरहंत भक्तो, जिन भक्तो, पंच परमेश्वरी की आराधको, मित्र, सूखी रोटी खा लेना। पुजारी जी, भैया सूखी रोटी खा लेना, परंतु खोटे कर्मों के रसगुल्ले खाने का मन कभी मत करना। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं 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 नहीं, हैप्पी बर्थडे टू मी। भाई केक तो मैं ही काटता हूँ, तो बर्थडे तो मेरा है, मैं दूसरे को क्यों कहूँ? हाँ, दूसरे मुझे कहेंगे तो सुनने में ज़रा अच्छा लगता है। मोमबत्तियाँ बुझाता हूँ, गिनकर देखता हूँ कहीं ज़्यादा तो नहीं लग गई है, महिलाओं में खासकर होता है। पर क्या केक काटने का वक्त है इस समय? गुरुवर ने जब देखा तो एक बार कह दिया सीधा रास्ते जाते हुए, अरे तू केक क्यों काटता है? काटना है तो ये काट। क्या काट? सुनेंगे जरा उनसे, सुन लीजिए। उन अज्ञानियों को बोध होना चाहिए है जो मित्र अपने जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझा रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, मोमबत्ती बुझा रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम केक काटने बैठे हो। हे मित्र, एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है जो केक नहीं काटता, कर्म काटने के लिए जन्मा है। उसका नाम तीर्थंकर होता है। क्या करे बेचारे अज्ञानी? पुण्य क्षीणों को अपनी मोमबत्ती स्वयं जलाना, स्वयं बुझाना पड़ती है, और पुण्यात्मा जीव को न जलाना पड़ती न बुझाना पड़ती है। सौधुर में इंद्र आकर के प्रभु का महोत्सव मनाने आता है। यदि आपको उत्साही मनाना है तो मित्र ऐसे काम करो कि तुम्हारा
चौधर में इंद्र जन्म कल्याणक मनाने आए। पर जन्म कल्याणक तभी बन सकता है जब तुम जगत के कल्याण का विचार करोगे, जिसके अंतस में प्राणियों के प्रति करुणा नहीं, दया नहीं, क्रूरता से बड़े परिणाम हैं। उनके जन्म कल्याणक मरेंगे कि नरक में गिरेंगे। आधा दर्जन सवाल हो रहे हैं गुरुवर से। हाँ चलिए इसी पर समापन करेंगे, पर एक काम की बात करेंगे। आज कहीं पर ना मंदिरों में जो हम लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं ना, टोका टोकी बच्चों से बड़ों से करते हैं, पर जब कोई और पे ज़्यादा प्रतिशत आ जाए तो और ज़्यादा करते हैं। कई कई तो दबी आवाज में बोलते हैं, साधु संत भी करते हैं, ऐसे करोगे तो ये मत करना, वैसे करोगे तो वो मत करना। भाई ये कलावा बांधा हुआ है ना हमने, इस कलावे को देख कबरी कहते हैं अब तुम शांति धारा नहीं कर सकते, अब तुम अभिषेक नहीं कर सकते। क्या इस कलावे में इतनी बीमारी है? क्या ये कलावा पूजने के काम में नहीं लगाया था? क्या विधान के लिए नहीं पहना था इसको? तो कलावा पहन के कुछ कर सकते हैं या हम गलत करते हैं? एक बार जाते जाते इस सवाल का भी एक उत्तर ले लेते हैं, निरुत्तर हो जाएंगे आप। सुनते हैं जरा। और क्या क्या व्याख्या कर रहे हैं आप, बोले इधर देखो मेरी तरफ, सुनो समत सागरी, आप ऐसी व्याख्या मत करना। एक विधान होता है, विषय ध्यान रखना आप, एक विधान होता है पुण्यांश, उसमें आप यज्ञोपवीत पहनाते कि नहीं? अच्छा। कलावा बांधते कि नहीं? अच्छा बांधते हो। देश में कौन सा ऐसा विद्वान है मनीषी प्रतिष्ठाचार जो बिना रक्षा सूत्र के सोदर मंदिर बनाता हो? है कोई? नहीं है ना। तो आज कुछ ऐसे साधक जन्म ले लिए हैं, और साधक का तो ठीक है, वो श्रावक इतने अज्ञानी हो चुके हैं, वो कहते हैं कलावा बांधे शांति धारा नहीं कर सकते आप, कलावा बांधे आप अभिषेक नहीं कर सकते आप। उनसे पूछो, आपने जब इन भगवान को बनाया था, जब इनकी प्रतिष्ठा हो रही थी, तब आपने स्वयं भी कलावा बांधा था, इन भगवान को भी आपने कंकड़ बंधन किया था, उन्हें कलावा बांधा था। आपने जितनी विधान करते हो उसमें डोरी में कलावा बांधते हो, आप जितनी पुण्य क्रिया करते हो सब में कलावा बांधते हो। यदि कलावा बांधना पाप है तो ये पूछिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को जिनागम में पाप कहा है। इन 5 पापों में से कलावा कौन से नंबर का पाप है? सुनते जाइए। आपके लिए, आप इतने विवेकहीन विद्वान बन चुके हो, शुद्धि का हल्ला करके जब तुम स्नान करने गए थे उस कलावे को धो लेते ना, और शुद्धि के नाम पर तुम जनेऊ उतरवा के फेंकवा रहे हो। ये मायाचारी करके क्यों आप क्रिया का नाश कर रहे हो? आपको बोलना चाहिए, अब स्नान करने जाते हो तो उस जनेऊ को भी आप शुद्धि कीजिए, तो शुद्धि का बोध कराइए, ना कि क्रिया का नाश कराइए। अरे मिथ्या दृष्टियो, तुम इतने पापी हो चुके हो कि अपनी पंथ चलाने के पीछे तुम क्रिया का नाश कराने के लिए खड़े हो जाते हो, लेकिन विधि नहीं बताना चाहते हो। दीपक हटाने के पीछे तुम हिंसा दिखा दोगे, पर ये नहीं कहोगे उस पर कांच रखो। फिर मेरे पास समाचार भेजोगे आप, बोले महाराज जी क्या करूं? इसलिए 5 पाप में कलावा कोई पाप नहीं है आपके लिए, वह रक्षा सूत्र मंत्र है। वो आपके जितने मुनिराज निषेध कर रहे हैं, जितने श्रावक निषेध कर रहे हैं, इन लोगों ने विधान में खड़े होते तो कलावा बंधवाते हैं। ठीक है। अब प्रश्न ये ना, आपको उस कलावा बांध के आए हो तो आपको किसी कलावा से द्वेष है कि शुद्धि का प्रयोजन है? प्रेम से बोलो, बेटा तुम कलावा बांधे हो, पहले इसको धो, गीला करो, ठीक है, इसके उपरांत फिर तुम कपड़ा बदलो, ऐसी विधि पूर्वक काम करो। विधि बताइए निषेध करके। अब अगला प्रश्न ये ना कि आप कितना धर्म को आडंबर बना रहे हो। जब तक बोली नहीं लगाओगे तब तुम शांति धारा नहीं कर सकते हो, नहीं तो पाप पड़ेगा। ये कौन सा पाप पड़ेगा? कौन से नंबर का पाप है? ठीक है ना। आप ये कह सकते भाई हमारे यहाँ की व्यवस्था है, लेकिन पाप का हुआ बना करके एक साधु है वो हर जगह श्राप देता है, बोले तुम्हारा नाश हो जाएगा। मैंने कहा नाश मेरा कर जाओ, मैं बैठा हूं। तो भाई ऐसे नाश नहीं होता है, लोगों को सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए।